हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो बाय बड़ा फाइनेंस, जिसमें हम जानेंगे कि बिज़नेस लोन एग्जैक्टली क्या होता है। तो इस वीडियो में हम बिज़नेस लोन क्या होता है वो देखेंगे, टर्नओवर क्या होता है वो देखेंगे, फिर बिज़नेस लोन हम कस्टमर को क्यों ऑफ़र करते हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है वो हम जानेंगे। फिर बिज़नेस लोन के फीचर्स क्या है और मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो क्या होंगे, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, दैट इज़ बिज़नेस लोन। तो बिज़नेस लोन मतलब ऐसा लोन जो हमारे बिज़नेस प्रोफाइल और हमारे टोटल टर्नओवर के बेसिस पे दिया जाता है। बिज़नेस लोन को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। यूजुअली ये जो बिज़नेस लोन है वो बिज़नेस एक्सपांशन के लिए या फिर जो बिज़नेस चलाने के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए दिया जाता है। इस लोन में कस्टमर की कंपनी जो है वो मेन एप्लीकेंट होती है और कस्टमर खुद को एप्लीकेंट। तो जैसे कि हमने बिज़नेस लोन में देखा कि कोई भी बिज़नेस लोन कंपनी के प्रोफाइल और टर्नओवर पे दिया जाता है। तो बेसिकली टर्नओवर मतलब एग्जैक्टली क्या? तो टर्नओवर किसी भी बिज़नेस में जो टोटल सेल्स या रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं। सो टर्नओवर जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड का काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक कैलेंडर ईयर। किसी भी कंपनी के टर्नओवर से हमें उसका जो प्राइमरी ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उसके बारे में एक आइडिया मिल जाती है कि पूरे साल भर में कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया या फिर कितना सेल्स जनरेट किया। किसी भी कंपनी के टर्नओवर में सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जांपल उसका टोटल एक्सपेंसेस, उसका इनकम, उसका नेट इनकम, नेट प्रॉफिट या फिर ग्रॉस इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें मिल के जो एक अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर जनरेट होता है उसे हम टर्नओवर बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम कस्टमर को बिज़नेस लोन कभी ऑफ़र करेंगे या फिर कौन से सिचुएशंस में कस्टमर को हम बिज़नेस लोन ऑफ़र कर रहे हैं। अभी पहला सिचुएशन तो बहुत सिंपल है। पहले सिचुएशन में कस्टमर को अगर गाड़ी के रिलेशनशिप में नहीं चाहिए, उसे गाड़ी हाइपोथिकेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं करवाना है, तो उस टाइम पे हम कस्टमर को बिज़नेस लोन का ऑफ़र दे सकते हैं। इन केस कस्टमर को अगर ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा और गाड़ी के बेसिस पे बस 10-12 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसा कुछ अमाउंट फिट हो रहा है, तो उस केस में भी हम बिज़नेस लोन दे सकते हैं। अभी बिज़नेस लोन करते करते हमें और एक चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट ऐसा कि मल्टी बैंकिंग पॉसिबल होता है। अगर ऑब्लिगेशन में फिट हो रहा होगा तो मल्टी बैंकिंग होना पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी के बेसिस पे एक ही बैंक पे हम प्रोसेस कर सकते हैं, दैट टू ओनली 7 to 5 लाख रुपीज़ या फिर 10 लाख रुपीज़, जो भी गाड़ी होगी उसके बेसिस पे। बट अगर हम बिज़नेस लोन में प्रोसेस करना चाहते हैं और कस्टमर को ज़्यादा अमाउंट चाहिए और एक बैंक में एज़ पर ऑब्लिगेशन बस 10-12 लाख ही बैठ रहा है, तो अगर ऑब्लिगेशन में फ़िट हो रहा होगा तो मल्टी बैंकिंग करके हम कस्टमर को 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ इतना अमाउंट भी दे सकते हैं। तो चलिए कुछ बिज़नेस लोन के हम फीचर्स देखते हैं। तो बिज़नेस लोन के फीचर्स में जो मेजर फीचर है वो हम आज देखेंगे। तो बिज़नेस लोन ये एक अनसिक्योर्ड लोन है। इस लोन में किसी भी तरीके की सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती। सेकंड, मल्टी बैंकिंग इज़ पॉसिबल। गाड़ी वाले लोन में हम एक ही बैंक से प्रोसेस कर सकते हैं, बट बिज़नेस लोन में हम अलग अलग बैंक में भी प्रोसेस कर सकते हैं अगर ऑब्लिगेशन ठीक होगा तो। अभी बिज़नेस लोन में हमें कस्टमर को हायर अमाउंट देना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनकम बेसिस पे या फिर उसका जो टोटल रेवेन्यू है उसी के बेसिस पे हम उसके एलिजिबिलिटी का जो है कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ बिज़नेस लोन का जो मैक्सिमम टेनर है वो बस 3 साल का है। अभी 3 साल के टेनर में क्या फ़ायदा मिलता है? तो 3 साल में जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, टेनर कम होने की वजह से इंटरेस्ट कम जाता है। तो इसी वजह से हम बिज़नेस लोन ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं अगर कस्टमर को गाड़ी पे नहीं चाहिए होगा तो। हमारे पास टोटल 35 प्लस बैंक्स का ऑप्शन है, तो कस्टमर को हम वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस दे सकते हैं, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट या फिर अमाउंट में बेनिफिट। तो बिज़नेस लोन हमें अगर ऑफ़र करना होगा तो ये एक फ़ीचर हम कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी बिज़नेस लोन में कोई भी कार रिलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब कोई कस्टमर अगर बोलता है कि मुझे गाड़ी पे नहीं चाहिए, तो हम कस्टमर को अगर एलिजिबल होगा तो बिज़नेस लोन हम दे सकते हैं। सिमिलरली जैसा हमने देखा कि इट इज़ एन अनसिक्योर्ड लोन, राइट? तो हमें किसी भी तरीके का वैल्यूएशन जो होता है, कोलैटरल इवैल्यूएशन जिसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल होम लोन में घर का वैल्यूएशन होता है, कार वाले लोन में गाड़ी का वैल्यूएशन होता है,
तो वैसे भी किसी भी चीज़ का हमें वैल्यूएशन करने की ज़रूरत इस केस में नहीं है। अभी बिजनेस लोन के मेजरली 3 प्रोडक्ट्स हैं, एक बैंकिंग सरोगेट, एक इनकम सरोगेट और एक जीएसटी सरोगेट। ये 3 प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्यों ऐसे डिवाइड किए गए? द रीज़न बीइंग, इन केस किसी कस्टमर का इनकम आईटीआर पे थोड़ा कम दिख रहा है या फिर उसका जो टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर जो बैंकिंग में है और जीएसटी में है वो है 4 करोड़ और आईटीआर में बस 2.5 करोड़ या 3 करोड़ दिखाया है कस्टमर ने, तो हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सरोगेट बेसिस पे या फिर जीएसटी सरोगेट बेसिस पे वो केस हायर अमाउंट के लिए अप्रूव करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, बिजनेस लोन अगर किसी कस्टमर को हमें देना होगा तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बिज़नेस लोन अगर कस्टमर का हमें करवाना है तो उसका जो बिज़नेस है, कस्टमर का बिज़नेस है, वो मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। इसे हम बिज़नेस विंटेज बोलते हैं। अभी कस्टमर का जो आईटीआर है वो प्रॉपरली फाइल्ड होना चाहिए। ऐसा कोई भी कस्टमर है जिसका आईटीआर फाइल नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली बिज़नेस लोन के जो चांसेस है वो 50-50 हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स को आईटीआर एटलीस्ट दिखाने के लिए लगता है। कस्टमर का बिज़नेस लॉस में नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जीएसटी इज़ कंपलसरी अनलेस इट इज़ एग्जेम्प्टेड, मतलब जीएसटी कस्टमर के पास होना या फिर जीएसटी नंबर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस उसको जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, मतलब एप्लीकेबल ही नहीं है, तो चल जाएगा। बट अगर एप्लीकेबल है बट कस्टमर ने जीएसटी नहीं निकाला है तो बिज़नेस लोन कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। बिज़नेस लोन में सेपरेट ऑफिस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या फिर अगर घर से ही ऑपरेट कर रहा है तो एक ऐसा सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ से उसका बिजनेस प्रॉपरली हैंडल हो रहा है। अभी कस्टमर का जो प्रोफाइल है दैट शुड बी पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव प्रोफाइल, नेगेटिव प्रोफाइल, कॉशियस प्रोफाइल, ये क्या होता है एक शॉर्ट में जान लेते हैं। सो बेसिकली पॉजिटिव प्रोफाइल्स जो है वो ऐसे प्रोफाइल्स है जिनका मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, मतलब जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वो बहुत कम होता है फ्लक्चुएशन, उसे हम पॉजिटिव प्रोफाइल्स बोलते हैं। कॉशियस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है बट इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मलाइज, तो हम उन कॉशियस केसेस पे कॉल ले सकते हैं। नेगेटिव प्रोफाइल्स में कौन कौन आते हैं जिनका कुछ भी भरोसा नहीं होता है? फॉर एग्जांपल बिल्डर प्रोफाइल, गोल्ड ज्वेलरी, फिर डायमंड वाले, इनका हम बिजनेस लोन नहीं करवा सकते। अभी कस्टमर का मिनिमम टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होना ही चाहिए और फाइल ऑडिटेड होनी चाहिए। इन केस 1 करोड़ के नीचे नहीं है तो आप आपके एक बार टीएल से बात करके एग्जैक्टली क्या हम इस केस में कर सकते हैं, स्मॉल प्रोडक्ट में डाल सकते हैं, तो हम वैसे बात करके वो क्लियर कर देंगे। अभी कस्टमर के ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस लोन करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स मस्ट है। हमें ये इंश्योर करना है, अगर कस्टमर को हम बिज़नेस लोन पिच भी कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें कस्टमर के पास अवेलेबल है। इन केस नहीं है तो वो केस टू केस डिफ़र करता है। सो डेफिनेटली लेट योर टीएल और योर रिपोर्टिंग मैनेजर नो अबाउट द केस, देन दे विल बी एबल टू हेल्प यू मेक श्योर दैट द केस इज़ डूएबल और नॉट। तो अभी तक हमने इस वीडियो में देखा कि बिज़नेस लोन एग्जैक्टली क्या है, फिर बिज़नेस लोन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है, फिर बिज़नेस लोन हम कस्टमर को क्यों ऑफ़र कर रहे हैं या फिर ऑफ़र करने के पीछे का रीज़न क्या है, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करेगा, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको और कोई डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट योर टीएल और डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग द सेम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।